हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीजनिंग रूट्स वेयर वी थिंक, लर्न एंड ग्रो टुगेदर। मेरा नाम श्वेता है और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज के क्लास में, जिसमें हम सीखने वाले हैं चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग। इसे हम सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, गॉट इट। ये आज के बैंक एग्जाम्स में काफ़ी ट्रेंड में है, क्योंकि प्रीलिम्स में अक्सर ये 3 से 5 नंबर के क्वेश्चंस इसके देखे जाते हैं एंड ये काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी टॉपिक है ये। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम जो करने वाले हैं वो हमारा जो फंडामेंटल मेथड होता है, फंडामेंटल मेथड आज हम सीखेंगे, यानी जो हमारा लॉन्ग मेथड है। आज हम उससे चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग को सीखेंगे। ये मेथड आपको एग्ज़ाम में यूज़ नहीं करना है, ये मेथड आपको एग्ज़ाम में यूज़ नहीं करना है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसलिए आज सिखाऊंगी ताकि आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। गॉट इट। आपको नेक्स्ट क्लास में मैं एक ट्रिक दूंगी, एक बहुत ही इजी ट्रिक दूंगी, जिससे क्या होगा कि आप विदिन 2 मिनट्स 5 क्वेश्चन कर जाओगे। गॉट इट। अब मैं बताती हूँ चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग में आता क्या है। उसमें कुछ ज़्यादा कुछ वास्ट ऐसा कुछ होता नहीं है। आप उसमें होता क्या है कि सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया रहता है। आपके कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर होते हैं एंड उनके कोड्स यहाँ पर होते हैं। आपको बस डिकोड करना है कि इस सेंटेंस में जितने भी वर्ड हैं, ईच वर्ड का क्या कोड होगा। ठीक है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये कुछ वर्ड्स हैं, पर सेंटेंस में कुछ वर्ड्स हैं। आपको ना उनके कोड निकालने हैं। इस रो में जो सेंटेंस है, इस रो का कोड इस रो में है, गॉट इट। इस रो का इधर एंड इस रो का इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एलिमेंट यहाँ है, जो फर्स्ट एलिमेंट है जैसे ये द है तो इसका कोड यहाँ पर निकलेगा, नहीं। फर्स्ट लाइन का यहाँ, सेकंड लाइन का इसमें, थर्ड लाइन का इसमें। जो हमारे पैरेलल में जो कोड दिया है उसी में सारे वर्ड का कोड छुपा हुआ है। आपको बस उसे डिकोड करना है कि किस वर्ड का कौन सा कोड है। ये जंबल किया हुआ, ये जो दिया हुआ कोड है ना, ऐसा नहीं कि द का कोड ए बी है, फर्स्ट का कोड क्यू बी है एंड एलिमेंट का कोड सी बी है, ये नहीं है। ये जंबल फॉर्म में है। आपको डिकोड करना है कि किस वर्ड का कौन सा कोड है। गॉट इट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हर एक वर्ड का कोड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो के फर्स्ट वर्ड को देखेंगे। हमारा जो लेफ्ट साइड जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसमें फर्स्ट सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड को देखेंगे, जो कि है द। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि नीचे के रोज में द कहाँ कहाँ पर है। तो अगर देखा जाए तो द यहाँ है एंड द कहीं नहीं है ना। दिख रहा है ना कि द मेरा यहाँ पर है एंड द यहाँ पर है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कोड वाले सेक्शन में जाना है और ऐसा कोड देखना है जो फर्स्ट रो में है, सेकंड रो में है, बट थर्ड रो में नहीं है। तो हम देखें अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी यहाँ है, ए बी यहाँ है, नीचे नहीं है ए बी। क्यू बी इसमें नहीं है, सी बी इसमें नहीं है। तो ये सर्टेन हो गया, ये श्योर हो गया कि द का कोड ए बी है। गॉट इट, समझ में आया। द का कोड ए बी है। जब आप कोड निकालो इस मेथड से तो आप हर एक वर्ड को ना एक सर्टेन फॉर्म में मार्क कर देना, ताकि आपको पता रहे अच्छा द का कोड ए बी है। हर वर्ड को आप डिफरेंट वे में मार्क करना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब जैसे फर्स्ट की बात करते हैं, हमें द का तो कोड मिल गया। अब हम सेकेंड वर्ड पे जाते हैं जो कि है फर्स्ट। तो हम इसे मार्क करेंगे ऐसे, फर्स्ट यहाँ है। अब हम चेक करें कि नीचे के सेंटेंसेस में फर्स्ट कहाँ है, तो फर्स्ट यहाँ है। गॉट इट। तो अब हम चेक करेंगे ऐसा कौन सा कोड है जो इसमें भी है एंड इसमें भी है, बट वो इसमें नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो फर्स्ट यहाँ पर क्यू बी है, यहाँ क्यू बी है एंड क्यू बी यहाँ पर है। तो फर्स्ट का कोड हो गया क्यू बी। समझ में आया। अब जो वर्ड मेरा यहाँ रिमेनिंग है जो कि है एलिमेंट, और यहाँ पे जो कोड है जो कि है सी बी, ये इसका कोड हो गया, एलिमेंट का कोड हो गया सी बी। समझ में आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रो में। नेक्स्ट रो के फर्स्ट
वर्ड को हम देखेंगे जो कि है इज। इज, अब हम चेक करेंगे इज कहाँ कहाँ पर है, तो इज यहाँ पर है और कहीं नहीं है इज। अब हम कोड वाले सेक्शन में जाएंगे एंड देखेंगे कि कौन सा कोड यहाँ पर है जो सेकंड में भी है एंड थर्ड में भी है। तो अगर हम देखें तो एस बी यहाँ है एंड एस बी यहाँ है, तो इज का कोड हो गया एस बी। गॉट इट। अब यहाँ पर जो बचा जो कि है बेटर, तो बेटर का कोड हो गया डी बी। एंड हम जब थर्ड रो में आएंगे तो यहाँ पर है मेरा गुड, आई मीन यहाँ पर गुड है, तो इसका कोड हो जाएगा टी बी। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत डिटेल में और बहुत आराम से समझाया है। यहाँ पर वैसे आपको 3 सेंटेंस मिला है, 3 लाइन है ना, मे बी आपको एग्जाम में 4 मिल जाए एंड मैक्सिमम आपको 5 मिलेगा। ये आपको समझाने के लिए मैंने 3 सेंटेंसेस वाला लिया। ये इजी भी था। यहाँ पर ना तो इधर और है, इधर और, क्योंकि ये भी एक सिचुएशन आता है, या फिर सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वो भी एक ऑप्शन, इन ये दोनों ऑप्शन भी आते हैं एग्जाम में, ये दोनों सिचुएशन भी आते हैं। मैं आपको आगे के क्वेश्चन में समझाऊंगी, ठीक है। आई होप फिलहाल मैंने आपको जितना समझाया है वो समझ में आया होगा। गॉट इट। चलिए तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द कोड फॉर द। हम देखें तो द को हमने सेपरेट मार्क किया है, द को हमने मार्क किया है एंड द का कोड है ए बी। देखने से ही पता चल रहा है ना, द यहाँ एंड हमने ए बी को सेम उसी फॉर्म में मार्क किया है, तो द का कोड हो गया हमारा ए बी। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर इज। इसका कोड है हमारा एस बी। हमने इसको ऐसे मार्क किया है, यहाँ पर सेम है वैसे ही मार्क किया हुआ है एस बी, तो द कोड फॉर एस बी, सॉरी द कोड फॉर इज एस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड फॉर बेटर। बेटर का कोड यहाँ पर दिया हुआ है डी बी। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं कैसे चेक कर रही हूँ। सेम मैंने जिस वे में इधर के वर्ड्स को मार्क किया है, मैंने कोड्स को वैसे ही मार्क किया है, इसलिए मुझे पहचानने में इजी हो रहा है। आप कैसे भी मार्क कर सकते हो, मैंने जैसे किया वैसे, या फिर ऐसे शेप भी आप दे सकते हो, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे मार्क कर सकते हो। तो हमें क्या ढूंढना था, बेटर। बेटर का कोड है डी बी। डी बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, What is the code for first? फर्स्ट का क्या कोड है, फर्स्ट का कोड है QB. द आंसर इज QB. QB या QB. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द कोड फॉर गुड। गुड का हमें देखना है, तो गुड के लिए हम देखते हैं कि गुड का क्या कोड है। गुड का कोड है TB. गुड का कोड है यहाँ पर TB, तो TB इज द आंसर। गॉट इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ हमें एक और सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया है। चलिए सबसे पहले ईच वर्ड का हम कोड निकालते हैं। सबसे पहले देखेंगे रोजेज। फर्स्ट वर्ड है हमारा रोजेज। चेक करेंगे रोजेज कहाँ कहाँ पर है। रोजेज यहाँ पर है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ऐसा कौन सा कोड है कोड वाले सेक्शन में जो फर्स्ट में है एंड थर्ड में है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ CA है, यहाँ पर CA है, ठीक है। अब हम सेकेंड वर्ड की ओर बढ़ेंगे, जो कि सेकेंड वर्ड है हमारा आर। आर यहाँ है एंड आर कहीं नहीं है। तो कोड वाले सेक्शन में जाएंगे और हम देखेंगे ऐसा कौन सा कोड है जो बस फर्स्ट लाइन में है। तो यहाँ पर है TA, है ना, TA नीचे नहीं है, तो आर का कोड हो गया TA। तो यहाँ पर सिर्फ बचा रेड, तो रेड का कोड हो गया DA। गॉट इट। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। यहाँ पर रेड है, तो रेड का कोड हमने निकाल लिया है DA, तो रेड का कोड है DA। तो नेक्स्ट वर्ड है इज। हम चेक करेंगे कि इज कहाँ कहाँ पर है। तो इज सिर्फ सेकेंड रो में है। हम चेक करेंगे ऐसा कौन सा कोड है जो सिर्फ सेकेंड रो में है, तो वो है QA। तो इसका कोड है QA। यहाँ पर रिमेनिंग है अब गुड, तो गुड का कोड हो गया FA। अब हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए गुड का कोड हमने निकाल लिया है, दैट इज FA, तो द का कोड यहाँ पर ऑटोमेटिकली निकल जाता है जो कि है NA। गॉट इट। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज का फा डा स्टैंड्स फॉर। द क्वेश्चन इज व्हाट डज का फा डा स्टैंड्स फॉर। अगर हम देखें
का फाडा, इसमें हम ध्यान देंगे का किसका कोड है, का रोजेस, रोजेस। देन एफ ए किसका कोड है, एफ ए गुड, एंड डा किसका है, डा रेड, रोजेस गुड रेड। देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ रोजेस गुड रेड। हमसे पूछा ना का, फा एंड डा, ये किस वर्ड का कोड है। तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, हो सकता है कि आपके ऑप्शन में गुड पहले हो, रोजेस बाद में हो, या फिर रेड पहले हो, रोजेस बाद में हो, देन गुड बीच में हो, कुछ भी हो सकता है। ये इसको जंबल करके ऑप्शन में दिया होगा। सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, बस ये तीनों वर्ड्स होने चाहिए, सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। ठीक है, गॉट इट। चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं। रोजेस गुड रेड, तो अगर हम ध्यान दें द गुड द आर रेड रोजेस गुड। देखिए मैंने आपको कहा ना किसी भी फॉर्म में देगा, जंबल्ड फॉर्म में देगा, सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। का फाडा स्टैंड्स फॉर रोजेस, रेड रोजेस गुड। ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, जंबल्ड फॉर्म में होगा, आपको बस वो तीनों वर्ड्स इसमें होने चाहिए। जितना पूछ रहा है, जो आपने फाइंड आउट किया है, वो सारे वर्ड्स इंक्लूडेड होने चाहिए, चाहे वो कोई भी सीक्वेंस में हो। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द कोड फॉर गुड। हमने गुड का कोड निकाला है, क्या है, गुड, गुड का कोड है एफ ए, द आंसर इज एफ ए। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर इज रेड गुड। सिंपल है, हमें यहाँ जाना है एंड हमें जल्दी से इसका कोड निकालना है। इसका कोड है क्यू ए, क्या क्वेश्चन था, इज रेड गुड। रेड का कोड है डी ए, क्यू ए डी ए, एंड गुड का है एन ए, सॉरी एफ ए, क्यू ए डी ए एफ ए, क्यू ए डी ए एफ ए, क्यू ए डी ए एफ ए। सी यहाँ पर आप देखो हमने निकाला क्यू ए डी ए एफ ए, यहाँ है डी ए क्यू ए एफ ए। सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, समझ में आ गया। बस जो आपने कोड निकाला है वो तीनों जंबल्ड फॉर्म में भी हो लेकिन हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। चलिए ईच वर्ड का कोड निकालते हैं और इसमें हम पढ़ेंगे हमारा इधर और। ठीक है, चलिए सबसे पहले निकालते हैं टेबल। टेबल क्योंकि ये फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है टेबल। हम टेबल को मार्क करेंगे एंड चेक करेंगे टेबल कहाँ कहाँ पर है। यहाँ पर है टेबल। ठीक है, अब हम जाएंगे हमारे कोड वाले सेक्शन में एंड वहाँ चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा कोड है जो फर्स्ट सेंटेंस में भी है, फर्स्ट रो में भी है एंड सेकेंड रो में भी है। हम ध्यान से देखेंगे तो पी एस यहाँ है, पी एस यहाँ है, ऑल्सो डी एस यहाँ है एंड डी एस यहाँ है। तो अब आप ही समझो कि क्या हम ये बोल सकते हैं कि टेबल का कोड पी एस है या फिर हम बोल सकते हैं कि टेबल का कोड डी एस है। नहीं, इट मीन्स कि यहाँ सेंटेंस वाले सेक्शन में कोई ना कोई वर्ड ऐसा होगा जो सेम फर्स्ट सेंटेंस में भी है एंड सेकेंड सेंटेंस में भी है। तो चलिए देखा जाए अगर, तो यहाँ पर टेबल है, सॉरी नियर है, यहाँ पर नियर है एंड यहाँ पर भी नियर है। गॉट इट। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या करना है। जब यहाँ पर हम सर्टेन नहीं हैं, इसीलिए मैंने इन दोनों को सेम वे में मार्क किया है। ना तो यहाँ पर टेबल का कोड निकला ना नियर का कोड निकला, इसलिए मैंने दोनों को ना सेम वे में मार्क किया है ताकि हमें याद रहे कि टेबल या नियर का कोड इधर और में है। अगर हमसे टेबल का कोड पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे इधर पीएस और डीएस। हम सर्टेन होकर के श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं। उसी तरीके से जब हमें नियर का कोड पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे इधर पीएस और डीएस, बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि क्या कोड है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर मैं वॉल की बात करूँ तो वॉल का कोड यहाँ पर क्यूएस है, ये डेफिनेट है, ये हमें दिख रहा है। यहाँ पर भी वॉल है, अगर हम देखें यहाँ पर क्यूएस है, वॉल का कोड डेफिनेट है, बट वी कैन नॉट से दैट कि टेबल का कोड क्या है और नियर का कोड क्या है, इट इज़ इधर और। उसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट चलें तो यहाँ पर है गैस। गैस का कोड क्या है, एएस। इट्स सर्टेन, हमें पता है गैस का कोड एएस है क्योंकि यहाँ पर रिमेनिंग है गैस एंड यहाँ पर रिमेनिंग है एएस, यही दो बचे हैं, तो गैस का कोड हो गया एएस। अब हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर है गोज एंड अप, गोज एंड अप, एंड यहाँ पर है एफएस एंड टीएस। कैन वी से दैट गोज का कोड एफएस है, अप का कोड टीएस है? नो, वी आर नॉट सर्टेन। तो हमें क्या करना है कि हम बोलेंगे गोज का कोड इधर एफएस और टीएस है, अप का कोड इधर एफएस और टीएस है। गॉट इट।
हमारा इधर और का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, अगर ऑप्शन में आपसे पूछा जाए कि टेबल का कोड क्या है एंड ऑप्शन में आपको ऐसे दे कि ए है हमारा पीएस, बी है डीएस एंड सी एंड डी में कोई ऑप्शन दिया हो एंड ई होगा हमारा सी एंड डी, ठीक है, ऐसे दिया हो तो आप टिक करोगे सी एंड डी, क्योंकि आपको नहीं पता है कि पीएस है या डीएस है। आप श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हो, तो आप सिंपली आप सी एंड डी पे टिक करोगे, दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। व्हाट इट। चलिए, तो क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर द व्हाट इज द वर्ड फॉर द कोड पीएस। पीएस के लिए हमने अभी देखा पीएस और डीएस किसके लिए हैं, इधर टेबल और नियर के लिए। तो ऑप्शंस में है टेबल नियर, तो इसका आंसर होगा इधर टेबल और नियर। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द कोड फॉर कॉम्ब नियर वॉल इज पीएस एचएस क्यूएस देन व्हाट विल बी द कोड फॉर पेन टेबल गैस। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हम ध्यान दें जो हमारा इंफॉर्मेशन है इसमें कहीं पर भी कॉम्ब नहीं है, कहीं पर है कॉम्ब नहीं है ना, और क्वेश्चन में कॉम्ब दिया है, तो जो गिवन कोड होगा उसमें ज़रूर कोई ऐसा कोड होगा जो कहीं नहीं दिया है। एंड मेरे को देखने से ये पता चल रहा है कि एच एस कहीं नहीं है, तो सिंपल है एच एस कॉम्ब का कोड है। अगर मैं नियर की बात करूं तो नियर का या तो पीएस है या तो डीएस है। क्वेश्चन में दिया हुआ है पीएस, तो ये पीएस है नियर के लिए, ठीक है। एंड हमने वॉल के लिए निकाला है डीएस, है ना, सॉरी वॉल के लिए क्यूएस होगा, हाँ वॉल के लिए है क्यूएस, तो ये हमारा हो गया क्यूएस। व्हाट इट। अब एक बात मेरी ध्यान से समझिए कि ये जो नियर का कोड यहाँ पर पीएस दिया है वो सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए है। आपको ये एज्यूम नहीं करना है कि नियर का कोड पीएस है, ये नहीं एज्यूम करना है। अगर ये बोल रहा है कि नियर का कोड पीएस है तो वो सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए है, इसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कीजिएगा। गॉट इट। चलिए, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द कोड फॉर पेन टेबल गैस। क्या पेन है कहीं, कहीं नहीं है, इट मीन्स कि कोई नया कोड दिया होगा आंसर में। टेबल का कोड क्या होता है, सबसे पहले गैस का कोड है एएस। अब ध्यान दीजिए एएस, गैस का कोड है एएस, ठीक है। पेन के लिए कोई नया कोड होगा। टेबल नियर एंड टेबल के लिए हम इधर और की लड़ाई कर रहे थे, है ना, हम बार बार यही देख रहे हैं ना कि टेबल एंड नियर का क्या कोड होगा। तो हमें नियर का तो कोड दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ऑफ कोर्स टेबल का ऑब्वियस है कि टेबल का कोड हो जाएगा डीएस, तो ये हो गया डीएस। तो एएस एंड डीएस ये तो कंफर्म है। अब हमें कोई नया कोड देखना है, क्योंकि पेन हमारे जो इन्फॉर्मेशन दिया उसमें पेन कहीं पर नहीं है। इट मीन्स कि डीएस एएस होगा एंड कोई ऐसा कोड होगा जो इन्फॉर्मेशन में दिया नहीं है। तो सबसे पहले हम देखें डीएस एएस, है ना, डीएस एएस है एंड वीएस, सो द आंसर इज बी। समझ में आया। यहाँ पर एक नया वर्ड है तो एक नया कोड भी दिया होगा। एंड जब इधर और का केस होता है एंड क्वेश्चन में एक इधर और का कोड ले लिया है, तो जो रिमेनिंग इधर और में जो कोड बचा है वो दूसरे वर्ड के लिए होगा। ये भी समझ में आ गया। यहाँ क्वेश्चन में जब यहाँ पर ये नियर का कोड यहाँ पीएस दिया है, तो ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए है। आपको ऐसा एज्यूम नहीं करना है कि नियर का कोड पीएस है फॉर आगे का क्वेश्चन, वैसा नहीं है। फॉर दिस क्वेश्चन ओनली द कोड फॉर नियर इज पीएस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर अप। अप के लिए क्या कोड है, इधर एफएस और टीएस, क्लियर है ना। गोज एंड अप के लिए हमें कोई डेफिनेट कोड तो मिला नहीं, तो इधर एफएस और टीएस। तो चलिए देखते हैं क्या है आंसर में। एफएस है टीएस है। मैंने आपको अभी समझाया कि जब अलग अलग ऑप्शंस में दिया होगा एफएस एंड टीएस, और अगर इधर और नहीं दिया होगा, तो फिर हमें टिक करना है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। व्हाट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए 4 सेंटेंसेस है। स्टार्ट करते हैं। ईच वर्ड के लिए हमें निकालना है उसका कोड। सबसे फर्स्ट रो के फर्स्ट वर्ड को देखेंगे जो कि हमारा है मैट। ठीक, अब हम चेक करें कि मैट नीचे और कितने सेंटेंसेस में है। यहाँ पर है एक और मैट, है ना, मैट यहाँ है, मैट यहाँ है। अब हमें जाना है कोड वाले सेक्शन में और वर्ड्स देखने हैं, कोड देखना है जो फर्स्ट रो में भी हो एंड थर्ड रो में भी हो। तो हमें दिख रहा है बीडी।
आगे देखते हैं क्या कोई ऐसा कोड है जो फर्स्ट में भी एंड थर्ड में भी है। तो हमें दिख रहा है AX, है ना, और कोई वर्ड है नहीं, और कोई कोड नहीं है। अब हमें देखना है हमारे सेंटेंस वाले सेक्शन में कि कौन सा वर्ड है जो भाई फर्स्ट में भी एंड थर्ड में भी है। तो हमें दिख रहा है इज, है ना, एंड इज कहीं पर भी नहीं है, इज कहीं नहीं है। अगर हम देखें तो BD यहाँ है, AX यहाँ है, एंड ये कहीं फिर रिपीट नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि मैट एंड इज इधर और वाले कंडीशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। मैट एंड इज का इधर और में हमें मिल गया है कोड, है ना, BD और AX। अब हम देखते हैं स्टैंड। क्या स्टैंड कहीं पर है? नहीं। तो स्टैंड के लिए कोई डेफिनेट कोड होगा, ये तो हम बोल सकते हैं। ऐसा कौन सा कोड है जो सिर्फ फर्स्ट रो में है? अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर है NA, है ना, तो द कोड फॉर स्टैंड इज NA, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैग। यहाँ पर रिमेनिंग कोड है LO, तो इट्स ऑब्वियस कि बैग का कोड LO होगा। गॉट इट? बैग का कोड LO होगा। वैसे अगर हम ध्यान दें तो बैग यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है एंड सो, और यहाँ पे LO भी रिपीट हो रहा है, तो बैग का कोड हो गया LO, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं जो कि है कम्स। कम्स यहाँ है, कम्स यहाँ है। अब हम देखेंगे कोड वाले सेक्शन में कि ऐसा कौन सा कोड है जो सेकंड में है एंड फोर्थ में है। तो यहाँ PE है, यहाँ PE है। क्या कोई और कोड है? CUSL? नो, तो कम्स का कोड हो गया PE। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर जो कि है गोज। गोज यहाँ है, गोज यहाँ है, और यहाँ कौन सा कोड वाले सेक्शन में देखें तो यहाँ पर SL है, यहाँ पर SL है, तो गोज का कोड हो गया SL। सेम उसी तरीके से अप का अगर हम देखें तो अप का कोड हो गया CO। गॉट इट? क्योंकि अप यहाँ पे रिमेनिंग एलिमेंट था एंड यहाँ पे CO रिमेनिंग कोड था। गॉट इट? अगर हम देखें नेक्स्ट सेंटेंस में तो यहाँ पे बिलो है, ये बचा हुआ है, एंड यहाँ पर CU रिमेनिंग है, तो बिलो का कोड हो गया CU। अब हम नेक्स्ट रो में आएंगे तो बिलो का हमने अभी निकाला है, तो CU इसका हो गया। अब रन एंड डाउन, रन एंड डाउन इनका कोड होगा इधर FA, FR और MA। गॉट इट? चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने ईच वर्ड, ये 4 सेंटेंसेस का इंफॉर्मेशन था, सेट दिया हुआ था, मैंने ईच वर्ड का कोड निकाल दिया है। यहाँ पे इधर और का भी है, जैसे मैट एंड इस का एंड रन एंड डाउन का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर रन गोज बेलो? रन गोज बेलो, चलिए देखा जाए, अगर बेलो का हमने निकाला है CU, है ना, रन का या तो FR होगा या तो MA होगा, है ना। CU तो हमारा बिलो का हो गया, रन का है इधर FR और MA, एंड क्या था? बिलो, रन गोज बिलो था ना, गोज का हमारा कोड है SL। तो आंसर होगा इधर SL CU FR और SL CU MA। तो हम देखते हैं ऑप्शन SL CU FR यहाँ पे दिया हुआ है एंड SL CU MA। इन दोनों में से मैंने जो बोला क्या, या तो इधर ये होगा या तो फिर और ये होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए तो दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। अगर फिर यहाँ पे कोई और ऑप्शन होता और तो फिर हमारा हो जाता, या फिर यहाँ पे कोई और ऑप्शन होता एंड साथ में CND दिया होता तो हमारा आंसर होता CND। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ ये भी ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शन में, मीन्स A एंड D, एंड हमारा फिफ्थ ऑप्शन जो है वो है इधर A और D। तो द आंसर विल बी इधर A और D। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर कम्स? कम्स की अगर बात करें तो कम्स का कोड है PE। द आंसर इज PE। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोड NA stands for which word? NA stands for which word? NA stands for stand. Okay, the answer is stand. चलिए, आई होप मैंने आज आपको जितना समझाया होगा आपको समझ में आया होगा। मैं आपको 2 सेट दे रही हूँ चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग की, मैं आपको 2 सेट दे रही हूँ और कुछ क्वेश्चंस है उसके साथ। आप एक काम कीजिए, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा एंड फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में इन्हीं सारे क्वेश्चंस को फिर आपको वो ट्रिक से सिखाऊंगी। जिस ट्रिक की मैंने बात करी है उस ट्रिक से आप विद इन 2 मिनट्स सारे क्वेश्चन कर जाओगे। और इसके साथ क्या है कि जितने भी वर्ड्स दिए होंगे सबके कोड भी आप निकालोगे। ऐसा नहीं है कि आपको 2 वर्ड का बस मैंने कोड निकलवाया, किसी तरीके से गेस कराया, नहीं।
उस ट्रिक से आप सारे वर्ड्स का कोड निकालोगे एंड विद इन 2 मिनट्स आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो जो भी आज मैंने आपको सिखाया आप उसकी प्रैक्टिस इन सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन से कीजिएगा। मैंने 2 सेट दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।